मैं मैं अंकित सोडा आप सभी दोस्तों का सोडा उत्कर्ष क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और देखो, आज की जो जनरेशन है या मान लो जो भी है, जैसे आज का जो ज़माना चल रहा है, उस ज़माने के अंदर एक एक जो सब्जेक्ट है इसे हम पॉलिटी कहते हैं। जो राज व्यवस्था है, राज व्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है, राज व्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सिलेबस में चाहे राज व्यवस्था आए या ना आए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान होना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर व्यक्ति इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो चाहे वह पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन हर व्यक्ति इस चीज़ से ज़रूर जुड़ा हुआ है। पॉलिटी से किसी ना किसी तरह ज़रूर जुड़ा हुआ है। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा हुआ है, वह व्यक्ति भी पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। यानी चाहे सब्जेक्ट में चाहे आए या ना आए, आपके सिलेबस में चाहे है या ना आए, लेकिन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर व्यक्ति के लिए इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इस चीज़ की जानकारी होना हर व्यक्ति की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मैं आज से क्या करूँगा, मेरी बहुत ज़्यादा राज व्यवस्था के अंदर रुचि रही है। ऐसे नहीं कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, लेकिन राज व्यवस्था को पढ़ाने के अंदर और राज व्यवस्था को पढ़ने के अंदर मेरी बहुत ज़्यादा रुचि रही है। बहुत ज़्यादा रुचि इसलिए भी रही है क्योंकि ये प्रधानमंत्री, लोकसभा, जो राज्यसभा है, ये किस प्रकार से बनते हैं, इस चीज़ों को जानने में मेरी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी। तो मैंने लगभग छठी क्लास से इस चीज़ को जानने की शुरुआत कर दी थी। यानी छठी सातवीं में भी मैं राज व्यवस्था के बारे में अधिकतर जानकारी ले चुका था। और ये चीज़ बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। अगर देखें तो, अगर हम जीके के अंदर देखें तो मेरे को सबसे शानदार सब्जेक्ट ही राज व्यवस्था लगता है। सबसे शानदार टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो हर व्यक्ति को मतलब इसके बारे में पता होना भी चाहिए। तो मैं कुछ तो मेरे को बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, मतलब इतना पढ़ा दूंगा मैं आपको। दो टाइप से पढ़ाऊंगा। एक टाइप तो वो पढ़ाऊंगा कि आप इस वीडियो को हर व्यक्ति देख सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए यह वीडियो का मतलब बेनिफिट करेगी ये वीडियो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं इस टाइप से पढ़ा दूंगा कि जो मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस प्रकार से मैं पढ़ा दूंगा। कहने का मतलब ये है मेरा दोस्त कि मैं राज व्यवस्था को डिटेल से अध्ययन कराऊंगा। इस प्रकार से अध्ययन कराऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा यूपीएससी की बुक से। उस बुक से नहीं पढ़ाऊंगा कि जैसे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो वो बुक, उस बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, यूपीएससी की बुक से डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो आपके लिए राज व्यवस्था जितनी भी है, पूरी की पूरी राज व्यवस्था के बारे में मैं आपको यूट्यूब पर पूरी क्लासें प्रोवाइड करूंगा। तो आज से हम राज व्यवस्था की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप पूरी क्लास देखिए। 15 मिनट का तो शायद तक मेरा इंट्रोडक्शन भी हो गया होगा। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज से मैं आज की क्लास में ज़्यादा लंबी नहीं खींचूँगा, क्योंकि आधा तो मेरा इंट्रोडक्शन ही हो गया है। तो आज से देखो राज व्यवस्था की स्टार्ट करेंगे। तो राज व्यवस्था के अंदर मैं आज तो बस थोड़ा सा नॉलेज दे दूंगा कि राज व्यवस्था होती क्या है, बाकी हम आगे कल पढ़ेंगे। तो अब देखो क्या होती है। राज व्यवस्था का मतलब होता है राज और व्यवस्था। राज करने की व्यवस्था को ही राज कहते हैं। पॉलिटी शब्द के लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ राज व्यवस्था, इंग्लिश में राज व्यवस्था कह दिया गया है। लेकिन यह बात देखो, राज व्यवस्था होती क्या है। देखो, पहली तो बात यह आती है कि जो स्टेट शब्द है, कि जो 2 मिनट, जो स्टेट शब्द है, जैसे स्टेट जो शब्द है, ये स्टेट शब्द यानी राज्य,
स्टेट का मतलब क्या होता है? राज्य। स्टेट जो शब्द है, ये स्टेट शब्द का मतलब क्या होता है? पहले तो आप ये जानने की कोशिश करो कि स्टेट होता क्या है। स्टेट राज्य। जैसे आज की मैं बात करूँ ना मेरे दोस्त, जैसे यूपी है, एमपी है, बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, इसको हम स्टेट मानते हैं। आज के ज़माने में क्या कर दिया गया है, इन चीज़ों को स्टेट बना दिया गया है। एक कंट्री है, उन कंट्री के जो हिस्से होते हैं, प्रांत होते हैं, प्रांत को स्टेट कहा जाता है अगर हम आज की बात करें। लेकिन ये स्टेट होता क्या है? ध्यान से सुनो, स्टेट होता क्या है? स्टेट का मतलब क्या होता है? राज्य। राज्य, राज्य का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनो, पॉलिटी के अंदर राज्य का मतलब ये होता है राज करने का स्थान। राज करने का स्थान, ये बात ध्यान से सुनो मेरे दोस्त। राज करने का स्थान ही क्या है? राज्य है। यानी पूरा इंडिया है ना, पूरे इंडिया के तंत्र को राज्य कह सकते हैं हम। यानी राज्य क्या होता है? जहां पर राज किया जाता है, राज्य। अब राज्य की परिभाषा एक और है। राज्य का मतलब ये हो गया कि जहां पर राज किया जा सके, जहां पर 4 चीजें हो, जहां पर भूमि भी हो, सरकार भी हो, जहां पर जनसंख्या भी हो और जहां पर संप्रभुता भी हो, उसको क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। यानी वहां जहां पर राज करने का स्थान हो, उसी को ही क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं, उसको राज्य बोलते हैं। लेकिन आज के जमाने में राज्य का अर्थ चेंज हो गया, लेकिन राज्य इस चीज को बोलते हैं राज करने का जहां भी स्थान हो वहां पर। अब बात आती है, सर राज करने का स्थान का मतलब क्या हुआ? कहां राज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये देखो, ये जो चीज है राज्य, राज्य की स्थापना कहां कहां हो सकती है? राज्य की स्थापना वहां हो सकती है जहां पर 4 चीज मौजूद हो। ठीक है, राज्य की स्थापना वहां हो सकती है जहां पर 4 चीजें मौजूद हो। देखो दोस्त, मैं मैथ पढ़ाता हूं, वैसे मैं मैथ पढ़ाता हूँ, और मैथ इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे को मैथ के मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे। ठीक है, इसलिए मैं मैथ पढ़ाता हूँ ताकि जो नॉलेज मेरे को है वो नॉलेज आपको भी होए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरा नॉलेज पहुँचे। पहली बात तो ये, और फ्री के अंदर नॉलेज, मेरा का नॉलेज पहुँचे। दूसरी बात, अब मैं राजव्यवस्था इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि राजव्यवस्था में मेरे को रुचि है और राजव्यवस्था का मेरे को ज्ञान है। अब देखो, आप क्लासें लो, अगर आपको क्लासों में मैं एक बात गलत तो नहीं बताऊँगा ना, बताऊँगा तो सही ना, हर चीज़ सही बताऊँगा। यूपीएससी की बुक से पढ़ाऊँगा, हर चीज़ सही बताऊंगा, मेरे पढ़ाई हुए से बाहर नहीं जाएगा। आप अगर क्लास लोगे तो आपको यूट्यूब पर ऐसी क्लासें कहीं नहीं मिलेगी। पहली बात ये कहने देना, राजव्यवस्था में रुचि है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरे को ज़्यादातर राजव्यवस्था की ज्ञान भी है, ज़्यादातर ये मेरा रुचिबद्ध सब्जेक्ट है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा ज्ञान है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा मत कहो कि मैंने कुछ मतलब डिग्रियाँ हासिल नहीं की है इसलिए मैं ये तो ऐसे ही पढ़ा रहा होगा। लेकिन आप क्लास ही लो, क्लासों में बेनिफिट है या नहीं वो देखो, बल्कि ये नहीं देखो कि मेरे पास डिग्री है या नहीं। डिग्री तो नहीं है मेरे पास, किसी की भी डिग्री नहीं है। ठीक है, अब देखो, राज्य का मतलब होता है जहां पर राज करने का स्थान होता है उसे राज्य बोलते हैं। राज करने का सर स्थान कहाँ होता है, कहाँ राज कर सकते हैं? तो देखो, यानी पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो संसार है, उसके संसार की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा। पूरे अगर संसार की बात करें तो अगर जहाँ पर 4 चीज़ें मौजूद हो उसे क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। पहली चीज़ हमें भूमि चाहिए। पहली चीज़ क्या चाहिए? हमें भूमि। देखो, भूमि बिना तो राज कर ही नहीं सकते। भूमि तो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होता है, इंपॉर्टेंट तत्व होता है। यानी राज्य के सबसे इंपॉर्टेंट तत्व तो भूमि है। भूमि नहीं होगी तो राज कहाँ करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट तो भूमि है। भूमि के बाद अगर दूसरी बात करें, भूमि के बाद अगर सेकंड चीज की बात करें तो सेकंड चीज होती है जनसंख्या। सेकंड चीज क्या होती है? जनसंख्या। अगर जनसंख्या ही नहीं होगी, अगर प्राणी कोई नहीं होगा तो प्राणी बिना किस पर राज करेंगे, और राज ही कौन करेगा? किस पर राज करेंगे और राज करने वाला ही कौन होगा? अगर जनसंख्या ही नहीं है तो फिर तो राज कर ही नहीं सकते, तो वहां तो राज्य स्थापित हो ही नहीं सकता। तीसरी चीज जो होती है, वह तीसरी चीज होती है सरकार। तीसरी चीज क्या होती है? सरकार।
देखो राज्य बनाना है ना तो सरकार भी चाहिए, अगर सरकार नहीं है ना तो राज्य नहीं है वह। बिना सरकार के राज्य नहीं चल सकता। अफगानिस्तान में देखा था अभी पीछे तालिबान अफगानिस्तान में, सरकार जैसे ही गायब हुई वैसे ही जनता गायब। क्या हुआ था वहां आप सभी को पता ही होगा, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। एक सरकार के न होने से, बाकी 3 थे, सरकार के न होने से वहां क्या हालत हो गई थी पता है आपको। तो सरकार भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हमारे भारत में अगर सरकार नहीं हो ना तो कुछ नहीं हो सकता। बिना सरकार के राज कैसे हो सकता है। अब जो चौथा जो टॉपिक है वह भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, वह होता है संप्रभुता। संप्रभुता। अब बात आती है सर संप्रभुता क्या होता है। अब बात आती है सर संप्रभुता क्या होता है। तो देखो मेरे दोस्त, संप्रभुता क्या होता है। सम प्रभुता, प्रभुता का मतलब होता है हमारा अधिकार, खुद का अधिकार। जैसे मैं मेरे घर में बैठा हूं, किसी अदर व्यक्ति की यह हिम्मत नहीं है कि मेरे को पकड़ के घर से बाहर निकाल दे। निकाल सकता है कोई? नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि मेरे घर पे संप्रभुता है। मेरे को पकड़ के कोई बाहर नहीं निकाल सकता। आज इंडिया की जो सरकार है, आज जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उस इंडिया की गवर्नमेंट का इंडिया पे अधिकार है पूरा। कोई दूसरा यहां पर अपनी नहीं चला सकता। पाकिस्तान भारत में नहीं चला सकता कुछ भी, क्योंकि भारत एक संप्रभुत्व देश है। समझ में आई बात? यानी हमारा भारत संप्रभुत्व देश है। कोई भी अदर कंट्री का कोई भी प्रधानमंत्री यहां पर अपनी नहीं चला सकता। यहां पर अपनी सरकार की ही चलती है, उसे बोलते हैं संप्रभुता। लेकिन अगर संप्रभुता ही ना हो तो क्या राज्य स्थापित हो सकता है? बिना संप्रभुता के, बिना संप्रभुता ना हो तो कॉलर पकड़ के बाहर निकाल देंगे। राज्य स्थापित करने के लिए संप्रभुता अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है राज्य के अंदर। तो देखो, किसी भी राज्य को स्थापित करने के लिए भूमि भी चाहिए, जनसंख्या भी चाहिए, सरकार भी चाहिए और संप्रभुता भी चाहिए। ये 4 तत्व है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक बार सीजीएल में, मैंने देखा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट के तत्व कौन कौन से हैं। ये क्या है? ये जो है ये स्टेट के तत्व हैं, राज्य के तत्व। ये जो नीचे है भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये राज्य के तत्व है। 4 तत्व होते हैं। एक बार क्वेश्चन यही पूछा गया था, निम्न में से राज्य स्टेट का तत्व कौन सा नहीं है। यहां आपको सरकार की जगह कोई दूसरा नाम दे देगा, जनसंख्या की जगह कोई दूसरा नाम दे देगा, भूमि की जगह कोई दूसरा नाम दे देगा, संप्रभुता की जगह कोई दूसरा नाम दे देगा। ये दूसरा नाम दे देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये भी याद करना है। मैं एकदम पॉलिटी को एकदम शून्य लेवल से पढ़ाऊंगा, शून्य लेवल से लेकर अपर लेवल तक सारी की सारी पूरी की पूरी पॉलिटी पढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार से पढ़ाऊंगा। आज आपकी मेरी पहली क्लास है, तो आपने देखा होगा मैंने किस प्रकार पढ़ाया है। तो इसी प्रकार मैं आगे की क्लास से लूँगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो आगे की क्लास भी लेने की थोड़ा कष्ट करें। तो देखें, तो मैंने बताया था आज की क्लास में कि भाई राज्य क्या होता है। राज्य वह होता है जहाँ राज करने का स्थान हो। अब राज कहाँ किया जा सकता है? जहाँ पर 4 चीज़ें मौजूद हो। ये 4 चीज़ें जहाँ पर होगी उसे भी राज्य बोलते हैं। जहाँ पर भूमि हो, जहाँ पर जनसंख्या हो, जहाँ पर सरकार हो, जहाँ पर संप्रभुता हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं।
तो इस प्रकार से मैंने राज्य की जो डेफिनेशन है वो आज कंप्लीट करवा दी है। अब आगे की क्लास में मैं बताऊंगा कि भाई सरकार के टाइप क्या क्या होते हैं, सरकार को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? बहुत छोटी सी क्लास ली है मैंने। मैं तो आज ओनली इंट्रोडक्शन करवाना चाहता था कि मैं पॉलिटी कैसे पढ़ाऊंगा और किस प्रकार से चलेगा। ओनली इंट्रोडक्शन है आज की क्लास का, और आगे की क्लासें हैं मैं डिटेल से लूँगा और लगातार चलेगी हमारी क्लासें। तो आज की क्लास आपको पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।